प्रोसिक्यूशन, सीआरपीसी 1973 में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोसिक्यूशन को। ठीक है, अभियोजक, इसमें हम लोगों ने कल डिस्कस किया कि लोक अभियोजक क्या है, उसकी नियुक्ति कौन करता है, उसकी योग्यता क्या होगी। ठीक है, अपर लोक अभियोजक क्या है, उसकी नियुक्ति कौन करेगा, उसकी योग्यता क्या होगी और किन शक्तियों का वो प्रयोग करेगा। विशेष लोक अभियोजक क्या है, उनकी नियुक्ति कौन करेगा और उनकी योग्यता क्या है। और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अर्थात सहायक लोक अभियोजक, जिसे एपीओ कहते हैं, जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है ना, सरकारी वकील जिसे सामान्य भाषा में कहते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करेगा, उनकी योग्यता क्या है, वो किन कार्यों को प्रोसीड करेंगे सीआरपीसी के अंतर्गत। स्पष्ट है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन अर्थात अभियोजन निदेशक, ठीक है, की नियुक्ति कौन करता है और डिप्टी डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन की नियुक्ति कौन करता है, कौन किसके सबऑर्डिनेट होता है, अधीनस्थ होता है और किसका क्या कार्य है। ठीक है ना, तो हम लोग प्रोसिक्यूशन पढ़ रहे हैं। प्रोसिक्यूशन का जो हेड होता है, प्रोसिक्यूशन का जो मुख्य अधिकारी होता है, वो कौन होता है, अभियोजन निदेशक। प्रोसिक्यूशन का जो मुख्य अधिकारी होता है, हेड जो होता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो होता है, वो कौन होता है, अभियोजन निदेशक। ठीक है, और वो कहां बैठता है, अभियोजन निदेशक। हम लोग आइए फिर उसको कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, धीरे धीरे समझना चाहिए, जिसका आपके माइंड से स्लिप ना करे। ठीक है ना, आइए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रोसिक्यूशन, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, अभियोजक। इसकी परिभाषा, लोक अभियोजक की परिभाषा कहां दी गई है, टू यू। डिफिनीशन क्लास जब पढ़ेंगे, धारा 2 पढ़ेंगे, तो उसमें यू खंड जो है वही बताता है लोक अभियोजक को। इसके साथ कौन सी सुसंगत धारा पढ़ेंगे हम, रेड विथ। इसका मतलब समझिए, रेड विथ जो लिख रहे हैं मतलब इसके साथ पढ़ने वाली धाराएं, स्वपठित हिंदी में बोलते हैं। ठीक है ना, रेड विथ सेक्शन 24, 25 और 25A। ठीक है, रेड विथ सेक्शन 225, 301, 302 और 321। इनमें इनके प्रोसीजर दिए गए, अपनी अपनी शक्तियों का क्या ये प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए, लोक अभियोजक, ठीक है, सहायक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक, और हिंदी में बिल्कुल बोलेंगे क्योंकि इंग्लिश का आज कोई है नहीं। ठीक है ना, लोक अभियोजक, ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अपर पब्लिक प्रोसिक्यूटर और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है, इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है ना, कहां करता है, जहां इनकी आवश्यकता होती है। हाई कोर्ट में
बताए थे, स्पष्ट है ना, वीडियो में है। मैं हायरार्की फिर बना के और उसको कनेक्ट करके आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि कल आप नहीं थे, ठीक है ना, और थोड़ा सा क्रिटिकल है तो कनेक्ट करने में होगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए सेक्शन 24, 25 और 25A में इनके प्रोविजन दिए गए, इनकी हायरार्की दी गई है, ठीक है ना। क्या है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है। इनसे संबंधित प्रोविजन कहां दिया गया है? सेक्शन 24, ठीक है। अपर, ठीक है, अपर पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अपर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है। अपर लोक अभियोजक, ठीक है। विशेष लोक अभियोजक, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अंडरस्टैंड, जिसे विशेष लोक अभियोजक कहते हैं। इन तीनों का की नियुक्ति कहां होती है? सेक्शन 24 के थ्रू, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्या हम पढ़ेंगे। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सहायक लोक अभियोजक, ठीक है ना। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिसे हम एपीओ कहते हैं। इनकी नियुक्ति का किस सेक्शन में दी गई है? सेक्शन 25, 25 यानी 25। अब नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम लोग? डायरेक्टर, डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, ठीक है, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। इनकी नियुक्ति किस सेक्शन में होगी? 25A में। इसी को हम लोगों को आज पढ़ना है, ठीक है ना। सेक्शन 24 और 25 हो चुका था, 25A था। 25 को हम लोग पढ़ रहे थे तभी रोक दिए थे, ठीक है ना। सेक्शन 25A, ठीक है। अब इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? देखिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अपर पब्लिक प्रोसिक्यूटर और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? वेरी गुड, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। इन्हें नियुक्त लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक की नियुक्ति के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? वह 7 वर्ष तक विधि व्यवसाय किया। किसके लिए? इन दोनों लोगों के, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और अपर पब्लिक प्रोसिक्यूटर की एलिजिबिलिटी क्या होगी? 7 इयर्स एडवोकेसी होनी चाहिए, 7 वर्ष तक वो विधि व्यवसाय किए, ठीक है। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की भी नियुक्ति स्टेट गवर्नमेंट करती है और
सेंट्रल गवर्नमेंट करती है अपने अपने कार्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए न्यायालय में। स्पष्ट है? इनके लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी? 10 ईयर। पढ़े थे ना हम लोग? 10 ईयर। ये गलती नहीं होनी चाहिए। स्पष्ट है? इनकी भी नियुक्ति कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। स्पष्ट है? असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति कैसे करता है? राज्य सरकार द्वारा होता है। इसकी परीक्षा पास करनी पड़ती है। ठीक है ना? लोक सेवा आयोग द्वारा इसकी परीक्षाएं होती हैं। इसकी योग्यता क्या है? आप लॉ से क्या है, ग्रेजुएट हो और आयोग द्वारा परीक्षा पास की। ठीक है ना? जिसकी आप लोग तैयारी करते हैं। डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन अर्थात अभियोजन निदेशक और उप अभियोजन निदेशक की नियुक्ति के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? 10 वर्ष। 10 वर्ष क्या होनी चाहिए? वो 10 वर्ष तक क्या किया हो? विधि व्यवसाय किया हो, अर्थात एडवोकेसी किया हो, प्रैक्टिस किया। 10 ईयर। ठीक है? 10 ईयर। शार्ट में लिखते हैं YRS। ठीक है ना? अब हम लोग कल पढ़े थे कौन किसके अधीनस्थ होगा। ठीक है ना? लिंक कर रहे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं क्योंकि कल की क्लास से लिंक करेंगे तो एक बार वो रिफ्रेश हो जाएगा ना। अब किसके अधीनस्थ होगा ये चीज जानते रहे। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अपर पब्लिक प्रोसिक्यूटर और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये तीनों किसके अधीनस्थ होंगे? किसके सबऑर्डिनेट होंगे? बताइए आप लोग। हाँ, वेरी, कल पढ़े थे ना, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के, इनके अधीनस्थ होंगे। किसके अधीनस्थ होंगे? डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के। आप लोग लिखे होंगे, देखिए कॉपी में, अपने नोटबुक में, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन अर्थात अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ होते हैं। कौन? लोक अभियोजक और अपर लोक अभियोजक और विशेष लोक अभियोजक। किस काम करते हैं? डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के अधीनस्थ काम करते हैं। स्पष्ट है? अब देखिए, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो हम लोग इसको पढ़ रहे हैं सेक्शन 25 में, ठीक है ना, ये किसके अधीनस्थ होते हैं? डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, उप अभियोजन निदेशक। किसके अधीनस्थ होते हैं? डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के। डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के अधीनस्थ होता है एपीओ। ठीक है? इतना स्पष्ट है? इनके अधीनस्थ होते हैं। डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के अधीनस्थ होता है कौन? एपीओ, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसके अधीनस्थ काम करता है? डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। ठीक है? और डायरेक्ट ये डिप्टी डायरेक्टर
डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, उप अभियोजन निदेशक किसके अधीनस्थ होता है? डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के। यहां देखिए, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन लोक अभियोजन के अधीनस्थ होता है डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। ठीक है, अर्थात अभियोजन निदेशक, इसको क्या कहते हैं? अभियोजन निदेशक, जो हम लोग किसमें पढ़ेंगे? सेक्शन 25A में। कल पढ़ाए थे ना, हायरार्की बताए थे, कि 25A में पढ़ेंगे डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के अधीनस्थ होगा, और डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन जो अभियोजन निदेशालय में बैठता है, ठीक है, अभियोजन निदेशालय में सबसे हेड होता है, ये किसके अधीनस्थ होगा? गृह विभाग के। किसके अधीनस्थ होगा? गृह विभाग। रटा होना चाहिए। किसके अधीनस्थ होगा? हेड ऑफ होम डिपार्टमेंट। ठीक है ना, हेड ऑफ होम डिपार्टमेंट के अधीनस्थ होगा, अर्थात हेड ऑफ होम डिपार्टमेंट, गृह विभाग। ये सब हम लोग कल पढ़े। गृह विभाग के अधीनस्थ कौन होगा? डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, जिसे अभियोजन निदेशक कहते हैं। ठीक है ना, इनकी नियुक्ति कौन करता है? बताइए। हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। कल हम पढ़ाए थे ना, वेरी गुड। ऐसे ही आप लोगों को अपडेट होना चाहिए। ठीक है ना, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन की नियुक्ति कौन करता है? हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट करता है। डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन का अपॉइंटमेंट कौन करता है? अपॉइंटमेंट बाय चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ये सब पढ़े थे हम लोग। इनकी एलिजिबिलिटी क्या होती है? 10 ईयर्स। 10 ईयर्स एडवोकेसी किए हो, विधि व्यवसाय किए हो, बताए हैं ना ऊपर। 10 ईयर्स की एडवोकेसी हो इनके पास, 10 ईयर्स की एडवोकेसी हो। स्पष्ट है? इनके क्या कार्य होते हैं? प्री ट्रायल ऑफ प्रोसीजर पे किस ये स्टेज पर क्या वर्क करते हैं, ट्रायल ऑफ प्रोसीजर के स्टेज पर ये क्या कार्य करते हैं, सब हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। प्री ट्रायल ऑफ प्रोसीजर पे जैसे वारंट इशू कराना है, ऑब्टेनिंग ऑफ वारंट, ठीक है, ऑब्टेनिंग ऑफ सर्च वारंट, रिमांड, अटैचमेंट मींस कुर्की, प्रोक्लेमेशन उद्घोषणा जो 82-83 में दिया गया है, उनके आदेशों को निर्गत कराने के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर लोक अभियोजक की आवश्यकताएं होती है। ड्यूरिंग ट्रायल, विचारण के दौरान, जब अपराध विचारित किया जा रहा है,
ऑफेंस जब ट्रायल हो रहा है ऑफेंस का, उस दौरान भी ये प्राधिकारी अर्थात पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अपर पब्लिक प्रोसिक्यूटर और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपने प्रोसीजर को प्रोसीड करते हैं, अर्थात अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हैं। एग्जामिनेशन के समय, क्रॉस एग्जामिनेशन के समय, जब साक्षियों की परीक्षा होती है, प्रति परीक्षा होती है, ठीक है, या 173(2) की रिपोर्ट लगती है, मजिस्ट्रेट संज्ञान लेता है, 190 के स्टेज पर संज्ञान लेता है जब मामले में, ऐसे विभिन्न प्रक्रियाओं में पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अपर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की भूमिका होती है। बेल को इफेक्टिव करने के लिए जब अभियुक्त का काउंसिल बेल एप्लीकेशन मूव कराता है कोर्ट में, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसको अपोज करके कि बेल ग्रांट ना हो, उसको अपने तथ्यों को विथ साक्ष्य कोर्ट के सामने रखता है। अर्थात जमानत की प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए भी इनकी भूमिका निर्धारित की गई है सीआरपीसी में। स्पष्ट है? यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था, फिर उसको कनेक्ट कर दिया। आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 25 को ही पढ़ रहे हैं, एपीओ। एपीओ असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर 24 को पढ़ लिया था हम लोगों ने। कल का वीडियो आप देखेंगे तो कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 25, ठीक है। सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति कैसे होती है, क्या उनके कार्य, ठीक है। ईमानदारी से आइए हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 25। सेक्शन 25 असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है। आइए देखिए, सहायक लोक अभियोजक, सहायक लोक अभियोजक इनका कार्य क्या होता है? इनकी नियुक्ति सेक्शन 25 में होती है। इनके कार्य क्या होते हैं? मजिस्ट्रेट के न्यायालय में, सेशन कोर्ट में नहीं, मजिस्ट्रेट के न्यायालय में। मजिस्ट्रेट का मतलब बताए थे ना हम आपको, सीजीएम, जब हिरार्की बता रहे थे, सीजीएम भी आता है उसमें, जीएम फर्स्ट भी आता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भी आता है, और जीएम सेकंड भी, अर्थात न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी भी आता है। अर्थात यह मजिस्ट्रेट के न्यायालय में मामले को प्रोसिक्यूट करते हैं। क्या करते हैं? मामले को, जो आपके ऊपर केस बना हुआ है, उसको, उसके साक्ष्य को, जो पुलिस द्वारा रिपोर्ट लगाई गई है, जो इन्वेस्टिगेशन में साक्ष्य कलेक्ट हुआ है, उसको क्या करते हैं? मजिस्ट्रेट के सामने एलिगेशन लगाते हुए बताते हैं कि ये मामला मिस्टर एक्स के खिलाफ है, ठीक है। किसके न्यायालय में? मजिस्ट्रेट के न्यायालय में इनके कार्यों की भूमिका होती है, ठीक है ना। मजिस्ट्रेट के न्यायालय, याद रखिए, ठीक है ना। सहायक लोक अभियोजक, स्पष्ट है? आइए हम इसी को पढ़ें। मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अभियोजन की नियुक्ति होती है, स्पष्ट है? हाँ, देखिए क्या कह रहा है। सब क्लास 1, राज्य सरकार प्रत्येक जिले में, स्पष्ट है,
25 आप लोगों ने देख खोल लिया है, सेक्शन 25। राज्य सरकार कौन? स्टेट गवर्नमेंट प्रत्येक जिले में मजिस्ट्रेट के न्यायालय में, हमने बताया ना किसके? मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अभियोजन का संचालन करने के लिए, प्रोसिक्यूशन करने के लिए, मामले को इनिशिएट करने के लिए, अर्थात मामले को प्रारंभ करने के लिए, अर्थ समझिए, अभियोजन का संचालन करने के लिए एक या अधिक सहायक अभियोजक नियुक्त करेगी राज्य सरकार। कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। बताए है ना आपको, कौन इनका अपॉइंटमेंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट। कहां? किस कोर्ट में? मजिस्ट्रेट के न्यायालय में, कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक ना? एम ए जी लिखेंगे, समझिए मजिस्ट्रेट है, ठीक है ना? मजिस्ट्रेट क्या करने के लिए? प्रोसिक्यूशन कराने, अभियोजन का संचालन करने के लिए। क्या करने के लिए? कंडक्टिंग प्रोसिक्यूशन, ठीक है? अभियोजन का संचालन करने के लिए, अभियोजन का संचालन करने के लिए राज्य सरकार किसको नियुक्त करेगी जिले में? 1 or more एपीओ, ठीक है ना? असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति करेगी। 1 or more, एक या एक से अधिक, 1 or more असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। कौन अपॉइंट करेगा? कौन करता है अपॉइंटमेंट? स्टेट गवर्नमेंट। क्या करने के लिए? अभियोजन का संचालन करने के लिए। कहां? वेरी गुड। किसकी नियुक्ति कर सकता है? एक या एक से अधिक सहायक लोक अभियोजक। स्पष्ट है? कहीं संदेह नहीं है ना? आइए सब क्लास देखिए 1A क्या कह रहा है। कह रहा है केंद्रीय सरकार, स्टेट तो कर दी, स्टेट गवर्नमेंट कर दी ना, अब क्या कह रहा है? 1A केंद्रीय सरकार मजिस्ट्रेट के न्यायालय में, सेम चीज है। अब 1 ये रहा, हम लोगों ने पढ़ा 25(1). अब हम लोग पढ़ रहे हैं सब क्लास 1A, ठीक है? 1A क्या कह रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? कह रही है सेंट्रल 1A कह रहा है कि केंद्रीय सरकार, स्पष्ट है, मजिस्ट्रेट के न्यायालय में, अब कठिन नहीं लगेगा ना, ऊपर वही चीज पढ़ के आए हैं, ठीक है ना? मजिस्ट्रेट के न्यायालय में किसी मामले या किसी वर्ग के मामले के संचालन के प्रयोजन के लिए एक या अधिक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। कौन? स्टेट गवर्नमेंट, हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट में, मजिस्ट्रेट कोर्ट में क्या कर सकती है? 1 or more का अपॉइंटमेंट कर सकती है, 1 or more, ठीक है? क्या करने के लिए? अभियोजन का संचालन करने के लिए, ठीक है ना? अभियोजन का संचालन करने के लिए। ठीक, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट जहां से पीटी के क्वेश्चन बनेंगे वो सब क्लास 2 है और 3, ठीक है ना? अक्सर गलत होता है यहीं पे। सब क्लास 2 देखिए क्या है। अब क्या हम लोग पढ़ेंगे? सब क्लास
जैसा उपधारा 3 में उपबंधित है, ध्यान से सुनिए मेरी बात, बेयर एक्ट पे नजर गड़ाए रखिएगा, ठीक है ना, स्लिप नहीं होगा। जैसा उपधारा 3 में उपबंधित है उसके सिवाय कोई पुलिस अधिकारी, सहायक लोक अभियोजक नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा। कोई पुलिस अधिकारी एपीओ अपॉइंटमेंट, एपीओ के रूप में अपॉइंट नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। सामान्य नियम क्या है कि कोई पुलिस अधिकारी एपीओ के रूप में अपॉइंट नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है सब क्लास 3 के कंडीशन पे, ठीक है। सब क्लास 2 कहता है पुलिस अधिकारी अपवादिक परिस्थितियों में किया जा सकता है जब सब क्लास 3 का कंडीशन हो, अदरवाइज पुलिस अधिकारी एपीपी के रूप में कार्य नहीं कर सकता। सब क्लास 2 यही कहता है, ठीक है ना। क्या कहता है, सेव द अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सब क्लास 3 नो पुलिस ऑफिसर शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एन असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। एक पुलिस अधिकारी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए एलिजिबल नहीं होता है, शैल शब्द यूज। सामान्य नियम यह है कि पुलिस अधिकारी एपीओ के रूप में अपॉइंट नहीं होता। स्पष्ट है ना, कहीं संदेह? हाँ, अब सब क्लास 3 देखिए। वेरी इंपॉर्टेंट, सब क्लास 3 वेरी इंपॉर्टेंट। सब क्लास 2 कहता है कि नो पुलिस ऑफिसर शैल बी एलिजिबल टू अपॉइंट एज ए असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। कोई भी पुलिस अधिकारी सहायक लोक अभियोजक नियुक्त होने का पात्र नहीं है, ठीक है ना। पुलिस अधिकारी, पुलिस ऑफिसर एपी योग के लिए एलिजिबल नहीं होता, नियुक्त होने का पात्र नहीं होता। कहीं एपीओ बोलते हैं, कहीं एपीपी बोलते हैं, ठीक है ना, जानते रहिए, ठीक है। आइए सब क्लास 3 का आपका क्या कह रहा है देखिए। जहां कोई सहायक लोक अभियोजक, यहां आप लिख लीजिएगा बेयर एक्ट पे पीटी के लिए, ठीक है ना। गलती कहां होती है, पीटी लिख लीजिएगा। पेंसिल भी, जैसे पेंसिल भी रखा करिए आप लोग, या हाइलाइटर। जब हम बोले ना एक जैसे ऐसे मार्क कर लेंगे, वहां लिख लेंगे, ट्रिक कर लेंगे, तो कभी भी एग्जाम देने जाएंगे तो रिवाइज करेंगे तो दिमाग में हर समय रहेगा कि हाँ यहाँ से ये चीजें पूछी जाती है। देखिए हम बेयर एक्ट बिल्कुल रंग गया, हम लोग किए ना, ठीक है ना, ऐसे होना चाहिए। धीरे धीरे सीख जाएंगे आप लोग। क्या कह रहा है, जहां कोई सहायक लोक अभियोजक, अब लोक अभियोजक, सहायक लोक अभियोजक के बारे में आप जान चुके ना कि ये कौन से हैं, शख्सियत हैं, अर्थात ये कौन सी अथॉरिटी है, इनका कार्य क्या है। इनका कार्य क्या है आप बताइए। न्यायालय में मामले का संचालन करना। क्या है, न्यायालय में मामले का संचालन करना। कल हम बताए थे ना ये विधि न्याय मंत्री होते हैं। क्या होते हैं, न्यायालय का न्याय मंत्री इन्हें कहा जाता है, कल बताए थे ना। तो ये क्या करते हैं, न्यायालय में मामले का संचालन करते हैं, इनिशिएट करते हैं। न्यायालय में अपराध को प्रारंभ करने का दायित्व किसके ऊपर होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। सेशन कोर्ट में पीपी को होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, जो हम लोग कल पढ़ चुके, ठीक है, जो सेक्शन 24 में उसकी नियुक्ति होती है। और मजिस्ट्रेट के न्यायालय में किन का दायित्व होता है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का। स्पष्ट हो रहा है। आइए देखिए क्या कहता है सब क्लास 3 कहता क्या, जहां कोई सहायक लोक अभियोजक किसी विशिष्ट मामले के प्रयोजन के लिए उपलब्ध नहीं है, अर्थात ये अनुपस्थित है। क्या है, किसी विशिष्ट मामले के लिए ये असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या है, प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, ठीक है, एब्सेंट, अनुपस्थित हैं। किसी विशेष मामले का संचालन कराना है न्यायालय में, मजिस्ट्रेट के न्यायालय में, और सहायक लोक अभियोजक उपस्थित नहीं,
किसी कारणवश, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, वहां जिला मजिस्ट्रेट, कौन, जिला मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसी अन्य व्यक्ति को, ध्यान रखिएगा, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, कौन, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसी अन्य व्यक्ति को, किसी अन्य व्यक्ति को उस मामले का भारसाधक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकता है। ध्यान देखिए, अभी तक इनकी नियुक्ति कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है। अब देखिए ये उपस्थित नहीं है, अर्थात असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर उपस्थित नहीं है, कोई विशेष मामला न्यायालय में उस मामले का संचालन कराना है, तो कोर्ट तो रुकेगी नहीं, काम तो होगा। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की उपस्थिति है नहीं, तो डीएम के ऊपर जिम्मेदारी है। सीआरपीसी डीएम को यह अधिकार देती है कि आप किसी व्यक्ति को सहायक लोक अभियोजक का चार्ज देके मामले का संचालन करा, अर्थात वो कार्य कोई अन्य व्यक्ति करेगा और उस अन्य व्यक्ति की नियुक्ति डीएम करेगा, और वह जो व्यक्ति अपॉइंट होगा वह असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का चार्ज लेगा, अर्थात उनकी शक्तियों का, उनके कार्यों को वो संपादित कराएगा। स्पष्ट हो गई भाषा, ठीक है ना? एक लाइन में समझिए फिर से, आप एपीओ हैं, मजिस्ट्रेट के न्यायालय में मामले का संचालन कराना है और आप अनुपस्थित हैं, तो उस मामले का संचालन कैसे होगा? डीएम किसी व्यक्ति को आपका इंचार्ज बना देगा, नियुक्त कर देगा और आपका इंचार्ज बना देगा, आप मजिस्ट्रेट के न्यायालय में उस मामले का संचालन कराएंगे। साधारण भाषा में हो गई, अब समझ में आ गया, स्पष्ट हुआ, समझ में आ गया ना कि आप अनुपस्थित हैं, अर्थात असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसी कारणवश उपलब्ध नहीं है, ठीक है, तो डीएम किसी अन्य को पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में अपॉइंट कर देगा, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना, जानते हैं डीएम सर, ठीक है ना, स्टेट गवर्नमेंट को लोग ट्रिक करते हैं, इसको ट्रिक करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को गलती हो जाती है, क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है ना। ये वो इनके भारसाधक होंगे, तो इनकी एलिजिबिलिटी होगी कि जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का होगा, ठीक है ना, उसी के समकक्ष कोई रहेगा सामान्य। अब देखिए क्या कह रहा है, परंतु सब क्लास 2 में हम लोग पढ़े हैं कि कोई पुलिस अधिकारी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होगा, यही ना हम लोग पढ़े हैं। लेकिन पर यहां देखिए प्रोवाइजो क्या कह रहा है, परंतु कोई पुलिस अधिकारी, कनेक्ट करिए, कोई पुलिस अधिकारी इस प्रकार नियुक्त नहीं किया जाएगा यदि उसने अपराध के अन्वेषण में भाग लिया। ये पीटी है, सब क्लास ए और बी ये दोनों ऑप्शन में रहता है, ठीक है ना। कोई पुलिस अधिकारी इस प्रकार नियुक्त नहीं किया जाएगा यदि उसने उस अपराध के अन्वेषण में कोई भाग लिया है, अर्थात ऐसा कोई पुलिस अधिकारी जो आईओ हो, आईओ मीन समझ रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, अर्थात किसी अपराध के मामले का अन्वेषण कर रहा है, वह एपीओ के लिए अपॉइंट होने की पात्रता नहीं रखता, अर्थात जो उस मामले में संलिप्त है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, वह एलिजिबल नहीं। क्या कह रहा है, कोई यदि उसने उस अपराध के अन्वेषण में कोई भाग लिया जिसके बारे में अभियुक्त अभियोजित किया जा रहा है, ठीक है, उसमें पुलिस अधिकारी एपीओ के रूप में अपॉइंट नहीं हो सकता। सब क्लास बी देखिए, यदि वह निरीक्षक की पक्ति के नीचे का है, अर्थात इंस्पेक्टर के रैंक के नीचे का पुलिस ऑफिसर भी एपीओ अपॉइंट नहीं हो सकता। क्लियर है? ये सब क्लास ए और बी आप पीटी में ऑप्शन में रहता है, प्री के क्वेश्चन में ये पूछे जाते हैं, ठीक है ना, पूछा जाता है पुलिस अधिकारी सहायक लोक अभियोजक नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा, कब? जब वो आईओ हो, अर्थात
क्या है, वह अपराध के अन्वेषण के में भाग लिया हो, और दूसरा वह निरीक्षक के पंक्ति का अगर नीचे का है तो नहीं होगा। इंस्पेक्टर रैंक के से नीचे का पुलिस अधिकारी है तो वो एपीओ नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा। स्पष्ट है? कहीं संदेह नहीं है? स्पष्ट हो गया ना? 24 हम लोगों ने पढ़ा, 25 आज पढ़ेंगे 25A। क्या पढ़ेंगे? 25A। अब देखिए 25A क्या कहता है। हाँ, जो उस मामले का जो अपराध घटित हुआ है और उसमें आप पुलिस अधिकारी हैं, आपको अपॉइंट कर दिया गया है कि आप जाइए इस मामले का अन्वेषण करिए, ठीक है ना, जांच करिए, ठीक है, अन्वेषण करिए। तो आप को कोर्ट में जब मामले का संचालन चल रहा है, ठीक है, और एपीओ असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अनुपस्थित है और किसी कारणवश पुलिस अधिकारी को ही एपीओ बनाना पड़ जा रहा है, आप नहीं उसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है ना, क्योंकि आप स्वयं उस मामले में संलिप्त हैं, भाग ले रहे हैं। आप ही अगर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आप ही को न्यायालय में संचालन करने के लिए दे दिया जाएगा तो न्याय नहीं हो पाएगा। क्या अपने ही मामले को गलत ठहराएंगे आप तो कहेंगे कि हम इन्वेस्टिगेशन जो करके लाए वही सही है, इसको सजा दे दीजिए। फेयर ट्रायल नहीं हो पाएगा, उचित विचारण नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। 25A देखिए, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, अभियोजन निदेशालय। हाँ, सेक्शन देखिए कब जोड़ा गया था, 1978 क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में इसको जोड़ा गया। 25A डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन निदेशालय, सेक्शन 25A अभियोजन निदेशालय। ठीक है, स्पष्ट है? अब इसको हम लोग पढ़ेंगे, सारी चीज बता चुके हैं, कहीं आपको कंफ्यूजन होगा नहीं। अभियोजन निदेशालय में कौन बैठेगा? डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, अभियोजन निदेशक। अभियोजन निदेशालय ये तो ऑफिस है ना, कार्यालय है ना, इसका हेड कौन होता है? हाँ, वेरी गुड, अभियोजन निदेशक, ठीक है ना। सेक्शन 25A में हम दो लोगों की नियुक्ति पढ़ेंगे। किसकी पढ़ेंगे? डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, हाँ, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, इन्हीं दो लोगों का अपॉइंटमेंट पढ़ेंगे। हम बताए ना, पहले कल भी बताए थे, इनकी एलिजिबिलिटी क्या होती है? वेरी गुड, अब सही समझ में आया। एडवोकेसी क्या होती है? 10 वर्ष तक ये विधि व्यवसाय किए, 10 ईयर एडवोकेसी। कौन अपॉइंटमेंट करता है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ। यह किसके सबऑर्डिनेट होते हैं? हाँ, देखिए यह जो होंगे, हाँ, वेरी हेड ऑफ होम डिपार्टमेंट, गृह विभाग, ठीक है। और ये किसके अधीनस्थ होंगे? डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन।
शक्तियों के बारे में हम सेक्शन 25A में पढ़ेंगे, ठीक है ना। आइए सेक्शन 25 देखते हैं, अब समझ में आएगा। यह गृह विभाग के अधीनस्थ होते हैं, ठीक है ना। और इसी में हम लोग पढ़ेंगे कि इसी में हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 25 में ही, पूर्व में पढ़े हैं ना, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अपर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है। ये तीनों किसके अधीनस्थ होंगे, ये जानते रहिएगा, कल भी हम बताए थे। धीरे धीरे ज्ञान लेना चाहिए और विधिवत, कहीं से कंफ्यूजन ना हो। देखते ही आपको आंसर पता चल जाए कि हाँ आंसर ये होगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक और स्पेशल मतलब विशेष लोक अभियोजक, विशेष लोक अभियोजक किसके अधीनस्थ होंगे, वेरी गुड, अभियोजन निदेशक, निदेशक, ठीक है। किसके अधीनस्थ होंगे, किसके सबऑर्डिनेट होते हैं ये, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। कल भी बताए थे, आज भी बता रहे हैं, खोल के पिला देंगे आप लोगों को, ठीक है। स्पष्ट है। इसी सेक्शन 25A में हम लोग इसको भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसी में पढ़ेंगे सेक्शन 25 में ही पढ़ेंगे असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसके अधीनस्थ काम करता है, बताइए, कल पढ़े थे हम लोग, वेरी गुड, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूटर के, उप अभियोजन निदेशक के। इसी सेक्शन 25 में ए में पढ़ेंगे हम, कल भी बताए थे, आज किसके अधीनस्थ काम करता है ये,
अभियोजन निदेशालय का हेड कौन होगा? अभियोजन निदेशक। कौन होगा? अभियोजन निदेशक। सब क्लास सब क्लास 4 देखिए। प्रत्येक अभियोजन उप निदेशक अभियोजन निदेशक के पता है ना? डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन किसके सबऑर्डिनेट होगा? भाई सब क्लास 4 में कहीं संदेह? सब क्लास 5 सब बता दीजिए, अब आसान हो जाएगा। प्रत्येक लोक अभियोजन, ध्यान देखिए ये लिखा है ना, ये देखिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अपर पब्लिक प्रोसिक्यूटर और पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसके सबऑर्डिनेट होंगे? डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूटर। अब स्टेट पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसके अधीनस्थ होंगे? डिप्टी डायरेक्टर ऑफ, यही कह रहा है। क्या कह रहा है? सब क्लास पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अपर पब्लिक प्रोसिक्यूटर और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसके सबऑर्डिनेट काम करेंगे? कहां दिया गया? सेक्शन 25 ए सब क्लास 5 और यह सेक्शन 25 ए सब क्लास पहले ही बता दिए, हम केवल डायरेक्ट रीडिंग करेंगे। स्पष्ट हो गया? क्या कह रहा है? प्रत्येक लोक अभियोजन, अपर लोक अभियोजक या विशेष लोक अभियोजक जो राज्य